हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदल। लास्ट लेक्चर में हमने सोल्ट्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, उसके यूजेस और बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो स्लेट लाइम होता है उसमें से क्लोरीन को पास करवा दिया जाता है और हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला CaOCl2। It is produced by the action of chlorine on dry slate lime। रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम इसको बोलते हैं, लाइम वाटर भी हम इसको बोलते हैं और स्लेट लाइम भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें से क्लोरीन को पास कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। नाउ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए वहां पर इसका यूज किया जाता है और फिर कपड़ों को ब्लीच करने के बाद फिर कपड़ों को अलग अलग कलर्स में डाई कर दिया जाता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज। कॉटन और लिनन को इंडस्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लिनन भी एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल ही होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज किया जाता है। जो पेपर होता है हमें वो वुड पल्प से मिलता है और जो वुड पल्प का कलर होता है वो डार्क होता है और इसीलिए उसको वाइट करने के लिए उसको पेपर को ब्लीच किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं और खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग। जो हमारा पानी होता है उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH4। जब इन चारों को आपस में ऐड कर दिया जाता है, इन चारों को ऐड कर दिया जाता है तो हमें अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, और साथ में हमें क्या मिल जाता है, बेकिंग सोडा NaHCO3। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स आए हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा बुलाते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पर करते हैं हम? तो जो बेकिंग सोडा का यूज है वो हम खाने की आइटम्स में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को, और ऐसी फूड आइटम्स में, ऐसी खाने की चीजों में यूज किया जाता है जिनको हमें फ्लफी करना होता है। जैसे आपके भटूरे हो गए, इडली हो गई, ढोकला हो गया, या फिर आपके केक्स हो गए, जिन भी फूड आइटम्स को हमें फ्लफी करना होता है उन फूड आइटम्स में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है अभी आप कुछ ही टाइम में पढ़ोगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो ब्रेड और केक्स होते हैं उनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है।
बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही कम रिएक्टिव, नॉन कोरोसिव होता है और बेसिक नेचर का होता है, विच इज when it is heated during cooking, और कुकिंग के टाइम पे जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, हमने बेकिंग सोडा लिया, उसको हीट किया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एक मिल्कमैन था, उसने अपने मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड किया ताकि वो खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। एक लेडी मार्केट गई, वहाँ से वो मिल्कमैन से मिल्क लेके आई, घर आके उसने उस मिल्क को बॉईल किया, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ऐसे ही हमें भटूरे बनाने थे, हमने उसके लिए मैदा लिया, मैदा में नमक डाला और हमने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया और हमने उसको फिर तला, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी बेकिंग सोडा की बात हो और उसको हीट करने की बात हो तो ये रिएक्शन ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा को हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 की फॉर्मेशन होती है। कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपने मैदा लिया, आपने नमक लिया या आपने क्या लिया, कुछ मैटर नहीं करता। बस जहां पर भी बेकिंग सोडा और उसको हीट करने की बात हो, हीट में चाहे आपने उसको तला हो, जैसे आपने भटूरे का जो आपने स्टफ तैयार किया, फिर उसने आपने उसको तला, और जैसे मिल्क मैन से वो लेडी मिल्क लेके आई थी, घर आके उसने बॉईल किया, तो कुछ भी हो, चाहे आप बॉईल करो या आप उसमें तलो या आप उसको जस्ट स्टीम करो या कुछ भी करो, ओवरऑल जब भी बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है कि बेकिंग सोडा को हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 की फॉर्मेशन होती है। नाउ बात आती है बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में जब कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिला दिया जाता है तो उसको हम बेकिंग पाउडर बुलाते हैं। माइल्ड एडिबल एसिड का मतलब होता है, माइल्ड मतलब थोड़ा सा, और एडिबल एसिड ऐसा एसिड जो खाने लायक हो। जैसे कि यहाँ पर हमने टार्टरिक एसिड लिया है जिसको हम खा सकते हैं, तो उसमें हमने टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा में ऐड किया तो हम इसको बेकिंग पाउडर बोलेंगे। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स किसकी फॉर्मेशन होती है? सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। आपको ध्यान होगा, आपने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब हम एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं देन किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जहां पर भी हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात होती है वहां पर वाटर, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स? वाटर एंड CO2। तो क्या बन गया? सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखोगे, इसमें भी वाटर और CO2 की फॉर्मेशन हुई है और इस वाली रिएक्शन में भी CO2 और वाटर की रिएक्शन हुई है। जो आपकी खाने की फूड आइटम्स जो आप खाने के लिए जो मिलाते हो वो आप बेकिंग सोडा की जगह आप क्या डालते हो? बेकिंग पाउडर डालते हो। वो इसीलिए डाला जाता है बिकॉज जो अगर आप बेकिंग सोडा डालोगे तो जो आपका टेस्ट होगा वो बिटर हो जाएगा। और ऐसा क्यों?
क्योंकि ये जो सोल्ट होता है वो बेसिक सोल्ट होता है, और बेसिक मतलब बिटर इन टेस्ट। तो बेकिंग सोडा डालने से जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। दैट्स वाई जो खाने की आइटम्स होते हैं जो हम खाने में डालते हैं, हम वो बेकिंग सोडा की जगह क्या डालते हैं स्टूडेंट्स, बेकिंग पाउडर डालते हैं। अब बात आती है कि भटूरे थे वो फूले क्यों। वो फूले इसीलिए बिकॉज ये जो CO2 इवोल्व हुई है, ये जो CO2 बनी है यहाँ पर बाहर निकली है, इसकी वजह से जो हम भटूरे होते हैं वो फूलते हैं। तो CO2 तो यहाँ पर भी बनी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हीट करने पे सडनली CO2 की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन इस केस में बेकिंग सोडा में आप जब टर्टरिक एसिड मिलाते हो, अगर ये टर्टरिक एसिड जब तक पाउडर्ड फॉर्म में होता है तब तक CO2 की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब आप इसको इसमें वाटर ऐड कर देते हो, जब आप इसमें वाटर डाल देते हो, जैसे आप भटूरे ही बना रहे हो, तो आपने मैदा लिया, उसमें आपने बेकिंग पाउडर डाला, और फिर आप उसमें जब तक आप उसमें पानी नहीं ऐड करोगे तो तब तक वो जो आपका बेकिंग पाउडर में जो एसिड है, जो आपने एडिबल एसिड था, वो अपना एक्शन नहीं दिखाएगा। वो तब तक CO2 इवोल्व नहीं करेगा जब तक आप उसमें पानी को ऐड नहीं करोगे।